गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आपने देखा था लास्ट क्लास के अंदर हमने जो सीखा था, अगर हम इसे लास्ट क्लास को रिवाइज करके देखें तो हमने सीखा था व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन के अंदर हम वर्क क्या क्या कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू एप्लीकेशन क्या रेडी होती है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पाइथन। साथ के साथ हमने इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन को समझा था, क्योंकि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो पाइथन को जो हम यहाँ पर वर्क करेंगे, तो देखिए मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। अब बारी आती है आज के पहले प्रैक्टिकल प्रोग्राम की। तो पाइथन के अंदर हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं, हम इस चीज को समझते हैं। तो देखो पाइथन को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर रन पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप पाइथन, तो आपके सामने क्या आएगा, पाइथन का IDLE। IDLE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ कोड्स हैं उनको आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे और अपने पास आउटपुट आप देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कोड करना हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखो पाइथन के अंदर जब आप कोड करते हैं दो तरह से होता है, एक तो होता है आपका शेल मोड, दूसरा होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। ये जो मोड है आपका शेल मोड है। ये कैसे वर्क करेगा, लाइन बाय लाइन, आप एक लाइन के ऊपर वर्क करेंगे, अगली लाइन में आउटपुट आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिखा 3 + 5, नेक्स्ट लाइन में मेरे पास टोटल होकर 8 आ जाएगा। ये लाइन बाय लाइन वर्क करता है। मैंने यहां पर कहा 3, एंटर किया, 6 नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा है। मैं अगर यहां पर सपोज दैट मैक्स मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया, क्या कि मैंने इसके अंदर डिफाइन किया कि इसके अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। क्लोज करता हूं और इसको बंद कर देता हूं, एंटर किया, मैक्सिमम वैल्यू 7 मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया 7। एक एक लाइन के प्रोग्राम अगर आप कुछ भी वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया है। मैं इसे अगर एंटर करता हूं तो देखो, एंटर करते हैं प्लेन लाइन आ जाएगी आपके सामने। आप जो भी जैसे भी जिस भी तरह का वर्क इसके अंदर करना चाहते हैं करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है, अगर मुझे अपना रियल प्रोग्राम डेवलप करना है जो कि मेरा मल्टीपल लाइन का होगा, तो वो कैसे करूंगा। उसे करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू प्रोग्राम के लिए Ctrl+N दबाना होगा। जैसे कि देखिए मैंने दबाया और मेरे सामने एक नई फाइल आ गई पाइथन की, जो कि मेरे पास यहाँ पर नई फाइल आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर पाइथन का सबसे पहला वर्क करके देखता हूँ। क्या, यहाँ पर मेरे को अपना एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, प्रिंट, और यहाँ पर आप जो भी अपना मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बता देंगे। मेरे को जो अपना मैसेज प्रिंट करवाना है दैट इज हेलो वर्ल्ड, मुझे ये प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसे जब आप प्रिंट करेंगे तो ये सबसे पहले क्या कहेगा, आप इसे सेव करें। दूसरी बात आप नोटिस करिए, यहाँ पर हमने जो वर्क करना है एग्जैक्टली वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। किसी हेडर फाइल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी पैकेज को, मॉड्यूल को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल अपना प्रोग्राम का मैसेज प्रिंट कराना है तो मैसेज प्रिंट कराना और कुछ नहीं करना। तो मैं अपने प्रोग्राम का मैसेज यहाँ पर जो प्रिंट कराना चाहता हूँ दैट इज हेलो वर्ल्ड, करवाने के लिए इस फाइल को सबसे पहले मुझे सेव करना होगा। तो मैं सेव करता हूँ इसे किस नाम से, अपने इस फोल्डर के अंदर मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। बाय डिफॉल्ट ये देखिए पाइथन के इस फोल्डर के अंदर आपको लेके जाता है। इसे एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। तो मेरे जो यूजर है उसके बाद ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम पाइथन, ये पाइथन 38 मतलब पाइथन 3.8 जो मेरा वर्जन है, पाइथन 32 बिट का मैं इंस्टॉल किया है। हाँ, क्योंकि 64 बिट के अंदर 32 बिट वाले सारे प्रोग्राम वर्क कर जाते हैं, तो मेरी आदत है यहाँ पर 32 बिट को यूज करना। बाकी अगर आप चाहें तो 64 बिट को भी यूज कर सकते हैं।
मैंने 32 बिट पाइथन को यूज किया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया और यहाँ पर आके मैं अपने फाइल के अंदर वर्क करूंगा और मैंने बता दिया मेरे पास जो फाइल सेव होनी चाहिए, जो मैंने पिछली बार डेमो दिया था उसके अकॉर्डिंग भी ये फाइल पड़ी है। मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जानी चाहिए फाइल। मैं पहले वाली अपनी फाइल रिप्लेस कर दूंगा और मैंने क्या कर दिया, सेव। वो कह रहा है सेव यस करनी है, मैं कह रहा हूँ यस। रिप्लेस कर दो, मेरी पुरानी वाली फाइल को डिलीट कर दो जो कि डेमो के नाम से है। आप ऐसा मत करिएगा वरना आपकी पुरानी वाली फाइल चलेगी, हो सकता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो। तो मैंने जब पिछले वाले बैच को क्लास थी उसी की फाइल पड़ी हुई है तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब आप सब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। जब आप सेव कर लेते हैं तो यहाँ पर फाइल आ जाएगी और फाइल की एक्सटेंशन आपको पता लग जाएगी कि वो कहाँ पर है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, रन पर क्लिक करके, या फिर आप F5 क्लिक कर सकते हैं। तो देखो मैंने रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल के लिए क्या है F5, मैंने F5 प्रेस किया, मेरे पास देखिए यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। प्रिंट होकर क्या आया, हेलो वर्ल्ड, मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। अब मैं वापस आता हूँ ऑल्ट टैब दबा के अपनी फाइल के अंदर। मैंने पहला मैसेज प्रिंट करके देखा था जो कि मैं फिर मैसेज प्रिंट कर पाया। अब मैं यहाँ पर कुछ और करके दिखाना चाहता हूँ आपको, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर अब वर्क ना करे। ये मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मेरे पास वर्क ना करे पर रहे, क्यों, ताकि मैं अपनी क्लास के एंड में वो सारे कोड जो कि मैं एक एक करके यहाँ पर लिखने वाला हूं आपको दे सकूं। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे डिलीट ना करके कमेंट कर देता हूं। तो कमेंट करने के लिए कमांड यूज करते हैं हम इसके अंदर Alt+3। तो आप नोटिस करेंगे आपके आगे क्या हुआ, हैश लगा हुआ आ गया। हैश पाइथन के अंदर किस लिए यूज होता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए पाइथन के अंदर हैश का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेरे को पता लगा मेरे पास यहां पर एक कमेंट आ गया। कमेंट जो कि मेरे पास ये आ चुका है। अब मेरे को आगे वर्क क्या करना है, मैं आगे जो वर्क करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसके अंदर वैल्यू है मेरे पास 5। इसे अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट x, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, आप यहां पर नोटिस करिए एक छोटा सा इसके आगे एक स्टार लगा हुआ आ रहा है। मेरे कर्सर को फोकस करिए, यहाँ पर एक स्टार है। स्टार का मतलब आपका प्रोग्राम सेफ नहीं है। अगर मैं रन करता हूं तो मेरे को ये देखो कुछ एक मैसेज देगा। मैसेज क्या आया, सेव बिफोर रन। मेरे को सेव करना होगा, किससे, रन से पहले। क्लिक ओके टू सेव, मैंने ओके किया, सेव। प्रिंटिंग में देखो मेरे पास सिर्फ 5 आया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर नहीं आया। तो मेरे पास प्रोग्राम ये रन हो गया। यहां पर आता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, मैंने इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। बॉटम में आता हूं और इसे मैं फिर से पेस्ट कर देता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर जो मैंने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड, ये भी प्रिंट होकर आना चाहिए और जो वैल्यू है ये भी प्रिंट होकर आना चाहिए। अब देखिए जो कि आपके पास यहाँ पर मल्टी लाइन है, मतलब एक से ज्यादा लाइन है तो मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ट्रिपल अपॉस्ट्रोफी वर्सेस ट्रिपल अपॉस्ट्रोफीज। आपने ट्रिपल अपॉस्ट्रोफीज को स्टार्ट किया और आपने एंड कर दिया और ये कमेंट बन गया। इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास रन होना चाहिए, कमेंट ना हो। तो कमेंट यहाँ पर मुझे रिमूव करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इस हैश को डिलीट कर दिया। तो ये मेरे पास अब रन होगा। अब मेरे पास क्या लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड 5। तो मैं इसे रन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या सच में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है। F5 क्या सेव करने के लिए कह रहा है, मैंने यस किया और लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड 5। और मजेदार बात देखिए, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास जब भी आप कुछ भी प्रिंट करते हैं तो वो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन से आता है, हमेशा नेक्स्ट लाइन से आता है। आपको अलग से रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि न्यू लाइन से आना चाहिए। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि आप ये लेना चाहते हैं कि आपका एक ही लाइन में आए, फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ सेम लाइन के लिए। मैंने इसे कमेंट कर दिया। कमेंट करने के लिए मैंने Alt+3 दबाया तो एक एक करके लाइन को कमेंट करेगा, इसलिए मैं Alt+3 ना दबाते हुए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज करता हूँ इस बार। तो देखो आप कमेंट के लिए इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए कमेंट हो गया। अगला आप देखिए यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। यहाँ पर
सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट बताया मैसेज कैसे प्रिंट करना है, दूसरा पॉइंट बताया वेरिएबल कैसे प्रिंट करना है, तीसरा पॉइंट बताया मैंने सिंगल लाइन कैसे कमेंट करना है, चौथा पॉइंट मल्टी लाइन कमेंट कैसे करना है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि वेरिएबल के साथ मैंने यहां पर ऐड करना है मैसेज। जी बिल्कुल, आप थोड़ा तेज बोलिए ताकि मेरे को अच्छे से सुनाई दे सके। और यहां पर मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि देखो यहां पर x जो कि मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने स्टोर करा है 5, मैंने कहीं पर भी इसका डेटा टाइप नहीं बताया, x डेटा टाइप इज 5। तो x का इंटीजर डेटा टाइप जो कि नंबर वैल्यू है, नंबर वैल्यू के अकॉर्डिंग इंटीजर बताना चाहिए, मैंने तो बताया नहीं। तो यहां पर देखो बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर हमें कोई आवश्यकता नहीं है बताने की कि आपका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। आप डायरेक्टली अपनी वैल्यू दीजिए और आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो पाइथन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखो कोई जरूरत नहीं है डेटा टाइप की देने की, बस जो मैं वेरिएबल देना चाहता हूं वो मैं वेरिएबल दूंगा। इक्वल टू वेरिएबल के अंदर जो आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं आप वो वैल्यू लिखेंगे। मैं 10 को स्टोर करना चाहता हूं, मैं 10 को लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे प्रिंट, यहां पर मैं मैसेज देना चाहता हूं क्या, x वैल्यू इज, और उसके बाद में आया लिखा यहां पर मैंने प्रिंट और x को मैंने स्टोर करा दिया। अब आप नोटिस करिए जब आपका मैसेज आता है तो इन्वर्टेड कॉमास में आता है, और जब आपका वेरिएबल आता है तो कैसे आता है, डायरेक्टली आता है। यहां पर क्या होता है जब आप प्रिंट लिखते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक कॉल होता है एक न्यू लाइन का ऑप्शन, न्यू लाइन अपने आप आ जाती है आपके सामने। मैंने इसे सेव किया, यहां पर देखा क्या न्यू लाइन सच में आ रही है, तो यहां पर मैंने इसे सेव किया, रन किया F5 के थ्रू और चेक किया, यस न्यू लाइन अपने आप आ रही है मेरे पास। मैं चाहता हूं मेरे पास न्यू लाइन नहीं आनी चाहिए, यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो मैंने इसे दोबारा से किया है। तो यहां पर मैं एक कॉमा दूंगा, लिखूंगा END एंड, एंड मेरा होना चाहिए किसके थ्रू, एक स्पेस के थ्रू एंड होना चाहिए, ना कि न्यू लाइन के थ्रू। बाय डिफॉल्ट क्या होता है न्यू लाइन के थ्रू एंड हो जाता है, एंड मैंने क्या कह दिया स्पेस के थ्रू होना चाहिए। सेव करता हूं, फिर से F5 करता हूं। अब आप नोटिस करेंगे x वैल्यू इज 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10, जो कि एक ही लाइन में आ पा रही है, अलग अलग लाइन में नहीं आ रही। तो इसके थ्रू हम समझ गए कि इसके अंदर वर्क किस तरह से होता है। तो हम यहां पर समझ गए कि लाइन बाय डिफॉल्ट अपने आप आती है, और अगर हमें लाइन को रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर एंड लिखेंगे और उसके बाद ये बता देंगे लाइन का एंड कैसे होना चाहिए। मैंने एक स्पेस के थ्रू किया। अगर मैं यहां पर आता और एक स्पेस भी ना देता तो क्या होता, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया, कमेंट किया Alt 3 के थ्रू, यहां पर आता हूं, पेस्ट किया। तो देखो आप यहां पर समझो कि यहां पर जब आपने इसे दिया तो यहां पर क्या हुआ, न्यू लाइन आपके पास आ गई, और यहां पर इस तरह से यहां पर आपने स्पेस रिमूव कर दिया। अब सेव करते हैं कंट्रोल S करके और F5 करते हैं। अब आप नोटिस करेंगे यहां पर देखिए एक स्पेस तक नहीं आया इसके बाद, और यहां पर देखिए जब आपने स्पेस दिया था तो स्पेस आया था। ओके, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना हम समझ चुके हैं इसके अंदर किस तरह से की जाती है। वैल्यूज को स्टोर करने के बाद मैंने यहां पर ये समझा कि न्यू लाइन किस तरह से ली जाती है। तो यहां पर आते हैं, हम एक काम करते हैं, पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के डेटा टाइप को समझते हैं किस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपकी तरफ से अभी कुछ देर पहले मेरे पास यही आया था। पर डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कहने के लिए अपने आप को अनम्यूट करिए और थोड़ा लाउडली बोले ताकि मैं समझ सकूं। जी बिल्कुल। ओके, तो यहां पर मैं आता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट करने के बाद अब मैं इसके अंदर डिटेल्स को समझता हूं किस तरह से वर्क करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कमेंट करते हैं तो वो कलर नहीं आ पाते, तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये प्रॉपर्ली वैसे ही वर्क करेगा। ओके, तो मैं अब यहाँ पर कुछ अलग अलग डेटा टाइप देना चाहूंगा अपने डेटा टाइप्स को समझाने के लिए, जो कि मेरे किसके अंदर रहते हैं, पाइथन वेरिएबल्स डिफाइन करते वक्त आते हैं।
इसके अंदर जो सबसे पहले मैं डेटा स्टोर करना चाहूंगा, मैं स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग डेटा टाइप इक्वल टू, और यहां पर जो वैल्यू स्टोर करनी है, स्ट्रिंग के अंदर आप किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, जैसे कि मैंने कर दिया यहां पर। तो इसके अंदर मैंने किया वर्ड ऑफ पाइथन। एक और तरीका है इसी के अंदर स्टोर करने का। तो मैंने यहां पर किया, जब मैं यहां पर कर रहा हूं स्ट्रिंग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहां पर देखो मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास यूज किए, और यहां पर मैं आता हूं, क्या कर लूंगा, अपॉस्ट्रोफिस का यूज करूंगा। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए मैंने ले लिया 1, अपॉस्ट्रोफिस के लिए ले लिया मैंने 2। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप 2 के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने क्या ले लिया, अपॉस्ट्रोफी, और यहां पर भी ले लिया मैंने अपॉस्ट्रोफी। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। वर्ड ऑफ पाइथन की जगह हेलो वर्ल्ड ऑफ पाइथन ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि मैं इसके अंदर देने वाला हूं, वो किसके अकॉर्डिंग देने वाला हूं, मैं इंट डेटा टाइप देने वाला हूं। इंट डेटा टाइप के अंदर मैंने डाल दिया 10। अब मैं यहां पर करना चाहता हूं इंट के बाद फ्लोट डेटा टाइप इक्वल टू, फ्लोट डेटा टाइप जब आप इसके अंदर करते हैं तो आपने क्या दे दिया 10.10। देखो फ्लोट और डबल आपका सेम ही होता है, जो भी आप करना चाहें। तो अगर मैं यहाँ पर ठीक इसी को मैं अगर लूँ यहाँ पर डबल डेटा टाइप इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया 10.10, सेम ही तो होगा मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा जो इसके अंदर डेटा टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप को जब आपने स्टोर करना होता है आप क्या करते हैं, इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। सपोज दैट मैंने 1 2 3 इसको स्टोर कर दिया। लिस्ट डेटा टाइप के बाद मेरे पास कौन सा आता है, टपल डेटा टाइप। इसके अंदर किस तरह से होता है, टपल के अंदर सेम टू सेम होता है, बट क्या होता है यहाँ पर पैरेंथेसिस लग जाते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दे दिया 1 2 3 वैल्यू स्टोर करा दी। इसके बाद आया है नेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर। नेक्स्ट डेटा टाइप मेरे को बताता है सेट डेटा टाइप इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या किया, ब्रैकेट ऑन किए, तो यहां पर देखो कर्ली ब्रेसेस आते हैं आपके, जिसके अंदर वैल्यू आपने जो स्टोर कराई है 1 2 3 ये आपने स्टोर करा दी। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पर डिक्शनरी डेटा टाइप। ये किस तरह की होते हैं, ये आपके होते हैं कीज और उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, मैंने दे दिया 1 की रेशियोज में यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मेरे पास 1 आना चाहिए, और कॉमा मैंने यहाँ पर दे दिया 2 की रेशियो में यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो ये मैंने दे दिए डिक्शनरी डेटा टाइप। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं इनका नंबर देते हुए चलता हूँ, कंफ्यूजन होगी नहीं। ये थर्ड डेटा टाइप था, 4th 5th 6th 7th 8th बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप के लिए बुलियन डेटा टाइप 9 नंबर देता हूं मैं इसे इक्वल टू, और यहाँ पर मैं वैल्यू डिफाइन करता हूँ 1 इज लेस देन 2, ये होगा बुलियन डेटा टाइप। इनको एक एक करके कॉल करता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर नोटिस करो मुझे क्या होता है कि यहाँ पर मैं जितने भी डेटा टाइप लिखे, जैसे कि सेट डेटा टाइप 1, मेरे को प्रिडिक्शन नहीं आ रही पहले से कि मैं भी यूजर इस तरह का काम करना चाहता हूँ, इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, मुझे हर चीज मैन्युअली खुद लिखनी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर प्रिडिक्शंस ऑटोमेटिक आती रहे, जिसके ऊपर मैं वर्क करता रहूं। तो इसके लिए पाइथन के अंदर यहाँ पर जब आप वर्क करते हैं तो वर्क स्पीड एक नोटपैड की तरह रहती है, जो कि बहुत ज्यादा स्लो होती है, जो कि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ।
और आप सबको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसका यूज करें, जिससे आपकी कोड स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। क्या कि आप यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज करें। ये बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है 50 MB की, जिसके थ्रू आपका कोड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो फास्ट करने के लिए मैं कंट्रोल D डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर आते हैं क्रोम के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ VS स्पेस CODE कोड डाउनलोड, VS कोड डाउनलोड। तो ये क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड के पास लेकर जाएगा आपको। आप इस साइट को ओपन करिए, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आप विंडोज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ पर उबंटू रेड हार्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, या फिर मैक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर विंडो यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं पर क्लिक करें, या फिर 32 बिट कर लीजिए, क्योंकि 32 बिट 64 और 32 दोनों के अंदर चल जाता है आपका। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास एक नया यहाँ पर वेब पेज ओपन होकर आएगा और नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड, ये 54 MB की छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। इसे डाउनलोड होने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें, इसे अपने एग्जैक्ट फोल्डर के अंदर सेव कर लीजिए। यानी कि मैं इसे अभी के अभी इंस्टॉल करने वाला हूं, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा नीड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमें कहता है कि आप अपने कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये क्या कहता है कि आपको इस तरह से एक्सटेंड होगी और ये फोल्डर यूज करके। मैं कहता हूँ ठीक है, सेम फोल्डर मैंने पहले कभी इस एप्लीकेशन को यूज किया होगा, तो उसके लिए फोल्डर पहले से बना हुआ है। ये कहता है कि आप उसको रिप्लेस कर देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने इसे डेवलप कर देना है, तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन। मैं कहता हूँ यस, डेस्कटॉप के लिए आइकन क्रिएट करिए। नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल जब मैं यहाँ पर करता हूँ, VS कोड ऑटोमेटिक क्लोज द एप्लीकेशन, डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन। तो मैंने कहा कि अपने आप किसी एप्लीकेशन को अपने आप बंद ना करें और नेक्स्ट करें। तो इसके बाद ये हमारे पास चलना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी, जिसके अंदर दिया गया है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप इसे अभी के अभी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास आइकन देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आकर सेट हो चुका है। फिनिश करते ही ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे फिनिश करता हूँ ताकि ये ओपन हो जाए, क्योंकि मेरे को अभी इसके ऊपर प्रोग्राम करना है जो कि हम कर रहे थे, उसे कंटिन्यू उसके ऊपर आगे वर्क। तो देखिए ये इसका फर्स्ट लुक है। जब ये ओपन होकर आएगा तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, फाइल जो कि आपकी पहले की बनी हुई है उसे आपने ओपन करके देख लेना है। तो मेरे को पहले की बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा और यहाँ पर ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर वो पाथ दूंगा जहां पर मेरी फाइल सेफ है। तो मेरी फाइल जो सेफ है वो कहाँ है, यूजर, मेरे यूजर के अंदर ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम फाइल, पाइथन 38, और यहां पर डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखिए ये डेमो फाइल जो कि आपने अभी बनाई थी। देखिए पूरी फाइल आपके पास यहां पर आ चुकी है और यहां पर आप कोड लिख रहे थे। ये फाइल आपको यहां पर रिकमेंड भी कर रही है कि आप यहां पर देखो पाइथन का कोड आ रहा है, कलर। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे आप काफी सारी कमांड्स के थ्रू हेल्प करते हुए अपने कोड को यहां पर लिख पाएंगे। तो यहां पर मैं आता हूं, अपने कोड को अब कंटिन्यू करता हूं। सपोज दैट मैंने अभी सिर्फ एक इतना ही लाइन लिखी थी और इसको मैं रन करके देख लेना चाहता हूं। तो रन करने के लिए देखिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा। आप यहां पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं पाइथन कोड ऑटोमेटिक यहां पर रन होने लगेगा। इसको थोड़ा ऊपर करिए, आपके पास यहां पर आउटपुट आ जाएगा। तो मेरे पास क्या रहा है, वर्ड ऑफ पाइथन। हो सकता है कि आपके पास ऑटोमेटिक रन ना हो। अगर आपके साथ ऐसा सीन आता है केस, इफ एनी केस द पाइथन कोड इज नॉट रन, देन
गो टू एक्सटेंशंस, ये देखिए इसके अंदर एक्सटेंशंस दे रखी हैं। यहां पर आप आएंगे और देंगे पाइथन। यहां पर आपको पाइथन एक्सटेंशन लेनी है, जो भी पहली एक्सटेंशन मिलती है उसे आप यहां पर इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास यहां पर प्री इंस्टॉल हो चुकी है ये। अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पर पाइथन कोड लिखें और वो परफेक्टली वर्क करे, तो आप यहां पर पाइथन की इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद पाइथन का कोड यहां पर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो देखिए, इसे इंस्टॉल करने के बाद आप यहां पर आते हैं और यहां पर मैंने लिखा प्रिंट। तो देखिए ये मेरे को पहले ही प्रिडिक्ट करने लग गया। मे बी मैं इसे टाइप करना चाह रहा हूँ। यस, मैं इसी को टाइप करना चाह रहा था। फिर उसके बाद मैं यहां पर आता हूं, std कौन सा 2, std2 को मैं यूज करता हूं। यहां पर std2 को प्रिंट करूंगा। इसी तरह से एक एक करके मैं इन सबको प्रिंट कर लेता हूं। तो प्रिंट std2 के बाद क्या था, idt3। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर प्रिंट पहले लिखकर रख लेता हूं अपने पास। इसके अंदर इन सबको अब मैं देता हूं। तो एक एक करके मेरे को आप बताते रहिए कौन कौन सा है। नेक्स्ट इज fdt4, ये फ्लोट डेटा टाइप 4। नेक्स्ट है मेरे पास लिस्ट डेटा टाइप 5, वेरिएबल नेम क्या है, लिस्ट डेटा टाइप 5। नेक्स्ट क्या है, टपल डेटा टाइप 6। नेक्स्ट इज सेट डेटा टाइप 7। नेक्स्ट इज डिक्शनरी डेटा टाइप 8। नेक्स्ट इज बूलियन डेटा टाइप 9। तो मैंने इन सबको प्रिंट करा लिया। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और आते हैं प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करके देखते हैं। मैंने इसे रन किया। आउटपुट इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको बॉटम में ही आ जाएगा। तो आप बॉटम में आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है हेलो वर्ल्ड पाइथन, यहाँ पर मेरे पास आ गया। और मेरे पास उसके बाद जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन देता रहा था वो सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। बताइए क्या, ये 2 तो मेरे पास आया ही नहीं। 2 क्यों नहीं आया, चेक करता हूं मैं यहाँ पर चल के। क्योंकि यहाँ पर जब मैंने 2 दिया था, std1 std2 2 जो कि मैंने यहाँ पर दिया है, 2 मेरे पास आया है। और एक्चुअली देखो तो 2 ही है, रियलिटी में 1 नजर नहीं आ रहा। आप इसे थोड़ा ऊपर करिए तब आपको 1 भी नजर आ जाएगा। तो देखिए ये 1 और 2 दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे को पता लगता है। अब आप मेरे को ये नहीं पता लग पा रहा कि कौन सा स्ट्रिंग के लिए, कौन सा फ्लोट के लिए, कौन सा डबल के लिए, कौन सा लिस्ट के लिए है, कौन सा टपल के लिए है, कौन सा बुलियन के लिए है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर इनके आगे इनके डेटा टाइप भी लिखे हुए आ जाए। तो देखो इसको जो मैंने यूज किया है, इसका इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या आता है, आप यहाँ पर एक टाइम पर मल्टीपल लाइन के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। मैंने इसे कॉपी कर लिया सबको, और इन सबको मैं क्या करता हूं, कमेंट बनाता हूं। यहां पर कमेंट करने की कमांड कंट्रोल+/ होती है। इसको बॉटम में आकर मैं पेस्ट कर देता हूं। कमेंट हटाना चाहता हूं मैं इसके ऊपर से, कंट्रोल/ फिर से दबाएंगे, कमेंट हट जाएगा। यहां पर एक बार में मैं इन सभी वेरिएबल के अंदर वर्क करना चाहता हूं। मैंने ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरा कर्सर मल्टीपल प्लेसेस पे अब ब्लिंक हो रहा है। अगर आपका कर्सर मल्टीपल प्लेसेस पे ब्लिंक होता है तो आप मल्टीपल प्लेसेस पे एडिटिंग वर्क कर सकते हैं। मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा, दिस वेयर डेटा टाइप इज, और मैं चाहता हूं कि इसका यहां पर डेटा टाइप प्रिंट हो जाए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेटा टाइप इज, और यहां पर आप लिख दीजिए ताकि इन सबके डेटा टाइप प्रिंट हो सके और आपको पता लगे कि ये क्या है। तो मैंने लिखा टाइप, ब्रैकेट ऑन करेंगे, एंड में जाकर आप यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए।
दैट्स इट, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इन सबका डेटा टाइप प्रिंट होगा। कॉमा देखिए इसके आगे अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि इसके लिए कौन कौन सा प्रिंट होना चाहिए, जैसे कि देखो मैं डेटा टाइप तो प्रिंट कर रहा था सबके अंदर, बट वो बात अलग है, सबके अंदर 1 2 3 4 5 था, तो मैं उसे भी कर देता हूँ। तो एक बार मैं इसे एस्केप प्रेस करता हूँ ताकि मेरा कर्सर हर जगह से हट जाए। अब यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, फिर उसके बाद इंट के लिए आई, और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फ्लोट के लिए एफ था, लिस्ट के लिए एल था, टपल के लिए टी था, सेट के लिए एस था, डिक्शनरी के लिए डी, और यहाँ पर बुलियन के लिए बी के साथ क्या थे इन सब के नंबर, जो कि क्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको हम रन करके देखते हैं फिर से। तो आप देखेंगे डेटा टाइप में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट फ्लोट लिस्ट टपल, इन सब के डेटा टाइप भी हमें पता लग पा रहे हैं कि एक्चुअली हम यहाँ पर वर्क परफॉर्म कर क्या रहे थे। ठीक, तो यहां पर मेरे को यहां पर अपने पास डेटा टाइप प्रिंट होकर आते हैं और मैं इन्हें देख पाता हूं। इन डेटा टाइप्स को प्रिंट करने के बाद मेरे पास जो कंडीशन आती है कि मैं अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किस किस तरह से कर सकता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफाइन योर वेरिएबल। आप जब अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इसको देखो डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहां पर आए, आपने दो वैल्यू ली, जैसे कि आपने लिया x इक्वल टू आपने लिया है 10, y इक्वल टू आपने लिया है 20, z इक्वल टू आपने लिया है, ठीक है, ये तीन वैल्यू ले ली। मैंने क्या किया, प्रिंट, मैंने यहां पर गया और मैं इसे प्रिंट करता हूं, किसको, x को कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहां पर किसको प्रिंट कर दिया मैंने, y और z को। मैं सेम टू सेम वर्क करना चाहता हूं, ठीक है, मैं सेम टू सेम वर्क करना चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा मेरे को वर्क करना पड़ा है और इनको प्रिंट करके मैंने दिखा, इतना ना करना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ ये सारा एक लाइन में आना चाहिए। यार ऐसे कैसे बिखरा हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे किया कॉमा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिए एंड, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास देते हैं, और यहाँ पर मैं एंड कैसे करना चाहता हूँ, एक स्पेस के साथ करना चाहता हूँ, दैट्स इट। कॉमा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एंड दे देना चाहता हूँ, किसके साथ, एक स्पेस के साथ। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। इसे मैं रन करके देखता हूँ, आउटपुट चेक करता हूँ अपना। आप देखेंगे एक लाइन में आ चुका है, बट ये मेरे पास एक थोड़ा लेंथी वर्क है। इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं करना चाहूँ कि एक लाइन में आ जाए, तो मैं कैसे करूँगा। तो देखो यहाँ पर आप आए, इसे कॉपी कर लीजिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखो मैंने कर दिया कमेंट, यहाँ पर आता हूँ, पेस्ट किया, और देखो मैंने क्या किया, इस प्रिंट को यहाँ से डिलीट किया, कहाँ तक, इस एंड तक, और बस मैंने क्या दे दिया, सिर्फ एक स्पेस, ताकि प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग के साथ आ जाए। अगर आप चाहें तो इस स्पेस भी ना दें, पर मुझे अच्छा लगता है, मैंने एक स्पेस दे दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ, एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, देखिए जो कि आपका पहले आया था, बिल्कुल आ रहा है ये। अब आप देखिए यहाँ पर आपने तीन तीन अलग अलग लाइनों में इसे डिफाइन कर रखा है, ये थोड़ा लेंथी भी है, एक साथ डिफाइन कर देते थोड़ा इजी हो जाएगा। एक साथ कैसे करना है, अब ये देखो, इसे मैं कॉपी करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, एक लाइन में करके दिखाता हूँ। एक लाइन में करने के लिए मैं गया यहाँ पर, इन सब की अगर वैल्यू में एक जैसी रखना चाहता तो कैसे डिफाइन होता है ये। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो डिफाइन हो रहा है मेरे पास, मैंने क्या किया, x, y, z तीनों को ले लिया। अब यहाँ पर इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर दे दें बस, और कुछ नहीं देंगे, ठीक है, एक लाइन के अंदर आ गया। तो आपके पास जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग स्टोर हो रही है, x के अंदर पहला 10, y के अंदर दूसरा, z के अंदर तीसरा। यहाँ पर आ जाते हैं, रन कराया, देखो तीनों 10 यहाँ पर स्टोर होकर आ गए। पर एक बात बताओ, जब मेरे इन सब के अंदर सेम टू सेम एक ही वैल्यू देनी है, तो मैं तीन अलग अलग बार क्यों करूँ, वैसे एक ही बार क्यों ना कर दो। देखो एक बार अब कैसे करना है, कॉपी करो इसे, कमेंट कर दो, यहाँ पर नीचे आइए, इसे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर देखो एक ही बार करने के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ x इक्वल टू वाई, और बोल देता हूँ y इक्वल टू z, और y इक्वल टू 10 अगर मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, तो इन दोनों को दोबारा से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे डिलीट करिए और इसे रन कर दीजिए।
अब आप देखेंगे आपके पास एकदम परफेक्टली आ गया। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाएंगे कि आप अपने वेरिएबल को इफेक्टिव और इजी वे में कर पाते हैं। और इस जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के थ्रू आप बहुत इजीली प्रोग्रामिंग में यहाँ पर वर्क कर पाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर मैं ओवर करता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम मैं आपसे कंट्रोल लेकर के कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास यहाँ पर स्काइप के ऊपर। आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्लास जो कि हम कंटिन्यू करते हैं वो किससे करते हैं, ऑपरेटर से। ऑपरेटर समझते हैं पाइथन के अंदर ऑपरेटर क्या कितने तरह के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वंडर बैच, गुड डे एवरीवन।